सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पत्रकार अभय कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है और बिहार में हुए इस सरकार के गठन पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पत्रकार अभय कुमार। अभय, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। तो बिहार में आज शपथ ग्रहण हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 26 और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है और हम ये बता दें कि बीजेपी की तरफ से 14, जेडीयू की तरफ से 8, एलजेपी आर की तरफ से 2, एचएएम की तरफ से 1 और आरएलएम की तरफ से भी एक मंत्री बनाए गए हैं और सबने शपथ ली, यानी कुल 27 शपथ। अभय, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। आपने बहुत ही बारीकी से इन चुनाव पर नजर रखी है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में आज एक ऐतिहासिक जीत पूरे एनडीए की हुई है। ऐतिहासिक हर मायने में रही और शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक रहा। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस बारे में? जी बिल्कुल, अगर हम आज जो बिहार में जो शपथ ग्रहण हुआ है नीतीश कुमार जी का, यह काफी ऐतिहासिक कहा जाएगा इस संदर्भ में भी कि 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया है। और यह इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह इतने बड़े प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए हैं। इतने अगर प्रचंड बहुमत की बात करें तो नीतीश कुमार जी ने ही अपना लगभग बराबरी किया है। जब 2010 के असेंबली पोल में उन्होंने लगभग इतना ही मैंडेट लेकर के आया था। तो कहने का अर्थ यह है कि नीतीश कुमार जी पर इतने लंबे समय के बाद, जब वो एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री का लगभग 20 साल का उन्होंने कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई किसी प्रकार का उनका विरोध नहीं है। तो इतने लंबे समय तक कोई मुख्यमंत्री रह करके भी अगर इतना अच्छा बहुमत लेकर के आता है तो यह जनता में उनकी कितनी अच्छी स्वीकार दिखाता है। जी अभय, आपने बहुत सही कहा कि एक तरीके से जो स्वीकार्य हैं बिहार की जनता के बीच में वो नीतीश कुमार का चेहरा है। हालांकि उन्होंने ऐसे इंस्टांसेस रहे बीच में, 1-2 बार उन्होंने किसी और पार्टी यानी आरजेडी के साथ भी सरकार बनाई, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें एक बार फिर वही मैंडेट दिया है जो 2010 में दिया था। आज के जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कितना संतुलित है? किस पार्टी से किसको कितना दिया गया है और इसमें कौन कौन से बात का ख्याल रखा गया है जो पहली नजर में आपको महत्वपूर्ण लगता है? जी देखिए, अगर नीतीश कुमार साहब की बात करें तो नीतीश कुमार जी में बहुत खास बात है कि काफी संतुलन के साथ काम करते हैं। सब पार्टी को, सभी दलों को, सभी जाति धर्म को लेकर के चलते हैं। अगर हम बात करें तो इस मंत्रिमंडल की भी अगर हम बात करें कि जिस जाति का जितना प्रतिनिधित्व तो बिहार के राजनीति में संभव है उन्होंने करके चलाया है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले मुस्लिम वर्ग से उन्होंने जमा खान जी को मंत्री बनाया है। अगर उसके बाद बात करें तो यादव जाति से 2 को मंत्री बनाया है, कुर्मी जाति से 2 को बनाया है, कुशवाहा से 3 को बनाया है, राजपूत से 4 को बनाया है, दलित से 5 को बनाया है, वैश्य से 4 को बनाया है, भूमिहार से 2 को बनाया है, ब्राह्मण से 1 को बनाया है, कास्ट से 1 को बनाया है और निषाद से 2 को बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने 3 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। तो कहने का अर्थ है कि नीतीश कुमार की जब से उन्होंने सत्ता संभाली है बिहार में, तब से एक बात, सबसे बड़ी बात उनकी राजनीति की रही है कि उन्होंने हमेशा जब कभी भी जिस किसी दल के साथ हो तो सबको बराबर का मौका देते हैं, सबको अकॉर्डिंगली मौका देते हैं। तो इस बार उन्होंने दिया है तो यह काफी बैलेंस और अच्छा मंत्रिमंडल कहा जाएगा। बिहार में बीजेपी के विधायक दिलीप जायसवाल ने भी आज शपथ ली और क्या कहा उन्होंने मीडिया से, आइए सुनते हैं।
आज का बहुत ही शपथ ग्रहण जो है ऐतिहासिक पल था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने, लाखों मतदाता इसके साक्षी बने और बिहार सरकार में जितने भी मंत्री ने शपथ लिया है, ये हमारी चुनौती है कि हम विकसित बिहार के सपना को पूरा करें। जनता दल यूनाइटेड के विधायक श्रवण कुमार शपथ लेने के बाद मीडिया से सम्मुख हुए। क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। बिहार की जनता को कोटि कोटि नमन, बिहार की जनता के प्रति आभार कि उन्होंने इतना बड़ा जनादेश देके नीतीश कुमार जी को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया। इसके लिए सभी बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट। जी, इस बार जब चुनाव हुए थे तो महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया था और ऐसा भी कहा जा रहा है कि महिलाओं की वजह से ही इतनी जो जबरदस्त जीत मिली है एनडीए को, उसकी खास एक वजह महिला भी रही हैं। तो इस मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं हैं और किस पार्टी से कितनी हैं? अगर महिलाओं की बात करें तो अभी 3 महिलाओं को शपथ ग्रहण दिलाया गया है, जिसमें 2 भाजपा की और एक जेडीयू की है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम बात करें महिलाओं की तो महिला में काफी अच्छा उन्होंने 3 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन आने वाले समय में अभी जो उनके मंत्रिमंडल में जो जगह खाली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-3 और महिलाओं को आने वाले समय में जगह दिया जाएगा और महिलाओं के लिए काफी कुछ स्पेस है। नीतीश कुमार काफी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफी उन्होंने काम किया है। बिहार पहला राज्य था जहां पर कि महिलाओं को पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया गया था और उसके अलावा भी उन्होंने महिलाओं को सरकारी जॉब में लाने के लिए काफी कुछ किया है। तो कहने का अर्थ है महिला पर नीतीश कुमार की प्राथमिकता हमेशा से रही है। लेशी सिंह जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मंत्री बनाया गया है, आज उन्होंने शपथ ली है। आइए सुनते हैं लेशी सिंह ने मीडिया से क्या कुछ कहा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से भरोसा जताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार पूरी शक्ति के साथ बिहार के विकास में हाथ बटाएंगे। जो मौका मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, उन्होंने फिर से विश्वास जताया है मुझ पर। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो महिला शक्ति है वो आगे बढ़ रही है और अभय, आपने बताया कि बिहार में अभी 3 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है और इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में और भी महिलाओं को इसमें शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में, क्योंकि महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जिस तरीके से केंद्र में मोदी सरकार अथक प्रयास करती रहती है, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से हो या उनको आत्मनिर्भर बनाने की तरफ हो, उसी तरीके से महिलाओं के उत्थान के लिए श्री नीतीश कुमार भी बिहार में लगातार काम कर रहे हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो जब उन्होंने शराब बंदी की थी तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह थी जिससे महिलाएं बहुत खुश हुई थीं, क्योंकि उनके घर के लोग फिर पी के नहीं आते थे, वो पैसे बचते थे और वो पैसे फिर विकास के कामों में लगे। या कुल मिलाकर महिलाओं का जबरदस्त समर्थन नीतीश कुमार को और एनडीए को मिल रहा है। इस बीच बताएं कि आज शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित थे और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नीतीश कुमार एक अनुभवी प्रशासक हैं और प्रभावी शासन का उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। श्री मोदी ने उन्हें नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने साथ ही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को भी पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। तो अब यहाँ पर आपसे एक सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि बिहार में भी हम देख रहे हैं कि एक कंटिन्यूटी जो मंत्रिमंडल में चल रही थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और 2 वही उप मुख्यमंत्री, तो जिस तरीके से 2024 चुनाव में जीत के बाद सरकार केंद्र में बनी थी और एक कंटिन्यूटी हुई थी, हम बिहार में भी वही देख रहे हैं। तो ये कंटिन्यूटी जो है ये किस बात की द्योतक है? विकास को लेकर या कुछ और नए काम होंगे, नई दिशा में बिहार जाएगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि नीतीश कुमार का पूरा डेडिकेशन, पूरा समर्पण है कि राज्य का कैसे विकास किया जाए और विकास का डिफरेंट पैमाना कि मतलब विकास में सड़क, रेल, कुछ भी हो, तो नीतीश कुमार का जो डेवलपमेंट का पैमाना है वह हर पहलू को डिफाइन करता है। तो अगर हम आगे की बात करें कि महिलाओं के बारे में या महिला का एम्पावरमेंट कैसे किया जाए, इस पर भी इसमें काफी कुछ काम किया गया। इसलिए अपने जो प्रचंड जो बहुमत मिला है उसका प्रयोग वैसे करना चाह रही है कि नए नए चेहरों को लेकर के आना चाह रही है। जी, बहुत सही कहा आपने कि बीजेपी नए नए चेहरों को लेकर आना चाह रही है और जिस तरीके से बीजेपी ने नए बिहार के साथ अपना जुड़ाव किया है उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भी बड़ी अहम भूमिका रही है। हमने बार बार देखा कि किस तरीके से उन्होंने गमछा लहराकर और गर्दा उड़ाकर वहां के लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है वो एक तरीके से परिवर्तित हुआ है वोटों में, और वोट परिवर्तित हुए हैं अधिक से अधिक भारी संख्या में जीत में
एक खास चीज आपसे एलजेपी के बारे में बात करेंगे। एलजेपी के संजय कुमार सिंह जो महुआ से जीते हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया, उन्होंने भी आज शपथ ली है। खास बात ये कि उन्होंने आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को हराया था। क्या उनको इसी का इनाम मिला है? ये देखिए, ऐसा है कि वह भी एक कारण है, लेकिन वो जो संजय सिंह है वो चिराग पासवान के काफी करीबी माने जाते हैं, तो अतएव उनको दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सिर्फ उसी एक ग्राउंड पर उन्होंने तेज प्रताप को हराया, अतएव इस कारण से नहीं दिया गया है। उनके बारे में ऐसे भी बात है कि चिराग पासवान के बहुत ही करीबी है और चिराग उनको काफी कर्मठ नेता के तौर पर मानते हैं। उनको चिराग को ऐसा लगा कि इस व्यक्ति को अगर मंत्रिमंडल में भेजते हैं तो यह हमारे स्टेट के लिए ज्यादा अच्छा से काम करके देगा, अतएव उनको उस मंत्रिमंडल में किया गया है। जी, बिहार में आज राजनीतिक इतिहास का दरअसल एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक रूप पर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और सबने एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। नीतीश कुमार जो कि अपने विकास के कामों के लिए जाने जाते हैं, सुशासन बाबू के रूप में उनकी पहचान है। बहुत कुछ काम किया है विकास को लेकर बिहार में उन्होंने पिछले अपने लगभग 20 साल के शासन में। लेकिन अगले 5 साल अब क्या क्या काम प्रमुख रूप से उनके एजेंडे पर हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे अभय से। जी अभय, बताएं आप। जी देखिए, अगर जैसे बात करें नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, तो नीतीश कुमार जी का शुरुआत से एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि राज्य के पटना से राज्य के किसी भी हिस्से को 6 घंटे में ये करना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि रोड का विस्तार किया, और इसमें मैं बताऊं कि रोड के विस्तार करने का आलम यह हुआ कि अभी पटना से राज्य के किसी भी हिस्से में आप 6 घंटे में आसानी से एक कर सकते हैं। अब मैं बताऊं कि मुजफ्फरपुर से पटना की दूरी है जो 80 किलोमीटर की है, पहले वो सब में 4 से 5 घंटे का समय लगता था, अब वो आप 50 मिनट में कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह रहा कि आप बताएं कि बिहार में कहीं से भी अगर आपको जाना हो, कहीं से भी जो मतलब ये है, तो उसमें काफी आसानी हो रही है। और इस आसानी का एक दूसरा फायदा यह हो रहा है कि उद्योगों का विकास भी हुआ है। उद्योगों का विकास ऐसे हो रहा है कि मैं बताऊं कि राज्य के हर जिलों में मल्टीपल जगह पर आप देखेंगे कि मतलब बिस्कुट की फैक्ट्री ये हो रही है, या कई तरह के मतलब विकास देखने को मिल रहा है। जी, आपकी बातचीत से ये लग रहा है कि बिहार में जो एफएमसीजी टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और खाने पीने के सामान जैसे बिस्किट वगैरह, इसकी बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, जिससे एमएसएमई जो मध्यम साइज के उद्योग धंधे हैं उनको बड़े पैमाने पर सफलता मिली है और काफी एमएसएमई के उद्योग लगाए गए हैं। आपने पत्रकारिता लगातार पिछले कई वर्षों में की है बिहार में। अगर वहां हम गवर्नेंस की बात करें तो जो सरकारी दफ्तर हैं, जो सचिवालय हैं, एक दौर ऐसा भी था, नीतीश कुमार के पहले वाला दौर ऐसा था जहां कोई सरकारी दफ्तरों में काम नहीं होता था। लोग 12-1 बजे तक आते थे और उसके बाद 2-3 बजे चले जाते थे। मुझे ध्यान है, मैं थोड़े समय के लिए जब वहां था तो एक वहां बहुत लोकप्रिय मुहावरा हो गया था, 12 बजे तक लेट नहीं और 3 बजे के बाद भेंट नहीं। तो गवर्नेंस का ये हाल था, सरकारी कामकाज का ये हाल था। अब क्या स्थिति है नीतीश कुमार के आने के बाद? बाद में बात करें तो सारे टीचर्स उनको अब 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना है और वहां पर जाकर के उनको मोबाइल से अटेंडेंस ये करना है। उसके अलावा मैं बताऊं, किसी भी डिपार्टमेंट में अब आपको जाकर के ऑनलाइन आपको अटेंडेंस बनाना है। तो अब स्थिति ये आ गई है कि पहले वाला स्थिति पूरी तरह ये हो गई है, और अब सारे कर्मचारी को, चाहे टीचर्स हो या कोई भी मतलब हेल्थ हो, मतलब किसी को भी अब ऐसा है कि जाना है, आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना है और आपको पूरा काम करना है और काम का रिपोर्ट भी देना है। तो कहने का अर्थ ये रहा कि अगर अब मैं बात करूं कि पहले वाली स्थिति तो पूरी तरह से बदल गई है, और अब इसका एक असर यह हुआ है कि जनता के बीच में जो नीतीश कुमार को बड़ा जो % जो मैंडेट मिला है, उसमें बहुत बड़ा भूमिका इसका भी है, क्योंकि अब लोगों को पहले की तरह जो समस्याएं होती थी, ऑफिस का जो चक्कर लगाना पड़ता था, अब उसमें काफी कमी आई है। जी अभय, आपने सही कहा कि बिहार भी एक तरीके से डिजिटल इंडिया के साथ तालमेल मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभय कुमार। धन्यवाद जी।
अभी आप सुन रहे थे बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पत्रकार अभय कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में